प्रवर समस्त मुनि एवं मालिका संघ, यहाँ समुपस्थित सभी विद्वद्गण एवं धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, हमारी आज की संगोष्ठी का बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपने चल अचल तीर्थों का संरक्षण कैसे करें। मैंने एक चीज़ देखी है कि हम लोग अपने घरों में बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं और खुश भी हो लेते हैं, अपने गाल बजा के बहुत खुश होते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, और कह के कम से कम अपना मन तो हल्का कर ही लेते और कुछ कर पाए ना कर पाए। लेकिन मैं बहुत संक्षेप में 5-6 बिंदु लेकर आप सभी के समक्ष आया हूँ। उन बिंदुओं पर हम दूरगामी सोच के साथ विचार करें, आगे हमको क्या सोचना है और आगे वो कैसे बचेगा। जैसे मैं पहला बिंदु ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो एक चीज जरूर कर लें, इस भारतवर्ष में हमारे जितने भी पुराने नए तीर्थ हैं, हमको उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार जरूर कर लेना चाहिए। कई बार होता है मूर्तियां चोरी हो गई, थाने में गए, कौन सी मूर्ति थी बोले पता ही नहीं है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं हमारे पास, चित्र उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहला काम उनको क्या करना चाहिए कि जितने भी मंदिर हैं, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर, वहाँ की जो कमेटियाँ हैं उनका एक पुनीत कर्तव्य है कि वहाँ से संबंधित इतिहास की जानकारी, पुरातत्व की जानकारी और उससे संबंधित कुछ रिसर्च आर्टिकल यदि कहीं किसी जगह छपे हैं, कोई उसके कानूनी दस्तावेज हैं, उन सबों को चित्र सहित, और यदि कहीं कोर्ट के कोई निर्णय हैं, उन सबको चित्र सहित एक पुस्तक में प्रकाशित करके उसकी जो कॉपियां हैं वो आप देश के सभी अभिलेखागारों के पुस्तकालयों में, विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में और जो हमारे म्यूजियम हैं वहाँ के पुस्तकालयों में अपनी तरफ से भिजवा दीजिए। ऑन रिकॉर्ड आपकी ये चीज़, आपका ये काम भविष्य में आपको सहयोग देगा। एक चीज़ देखिए, हमारे पास हो सकता है आज वो शक्ति ना हो, वो व्यवस्था ना हो। मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया, बहुत संगीन मामला है, आप सभी जानते हैं। लोग कैसे काम करते हैं, पहले कभी सरकारें नहीं होंगी, एक परिवार था जो गौरी श्रृंगार का काम करता था, पंडित परिवार। तो सालों पहले, वो 100 साल भी हो सकते हैं, उनको उस काम से रोक दिया गया। तो उस व्यक्ति ने उस पूरी कायनात के खिलाफ जाके कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया कि हमारा परिवार यहाँ अभिषेक करता है और ये करने नहीं दे। और आज जब पूरी कायनात उनके हाथ में है तो उन्होंने वो पुराना केस उखाड़ के बोले हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, उस पुराने केस को उखाड़ा और उस पर डिसीजन करवा रहे हैं अपने अनुसार, और खोज करवा रहे हैं, सारी मन्नतें करवा रहे हैं। आज हो सकता है हमारे पास कोई चीज ताकत नहीं है, पहुंच नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन अगर हम अभी वैसी तैयारी कर लें कि हमारे पास सारे सबूत इकट्ठे करके रखें, कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारा वर्चस्व आ जाए और हमारे पास सबूत ना रहे, तो सारे सबूत तैयार करके हम रख लें और उनको देश के सभी जो गवर्नमेंट की लाइब्रेरीज हैं उन सब में भिजवा दें। आपको पता है बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर, पुरातत्वविद लाइब्रेरीज में जाके काम करते हैं, और कभी कोई चीज़ आ गई, किसी वकील को कोई चीज़ खोजनी पड़ी, तो आपकी ये पुस्तक उस समय प्रमाण के रूप में काम आएगी, जो अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। तो एक तैयारी तो हम लोगों को ये कर लेनी चाहिए। दूसरा, जिन तीर्थों पर हमारे आंखों देखे कब्जे हो गए और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते, वो सब आपको मालूम, अभी भाई साहब शरद जी ने उसका उल्लेख किया, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे, कोर्ट भी हमारे पक्ष में है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको मालूम है मूलस्य नाशो बलवत विरोधः। आचार्य विद्यानंद महाराज ये सूत्र हम लोगों को समझाते थे कि बलवान के साथ विरोध करोगे तो मूल से नाश हो जाएगा। तो आप
मजबूर हैं। तो ऐसे समय में मैं सभी तीर्थों के लोगों को कहना चाहता हूं कि आज जो भी कशमकश है आपकी और जो आपके फैक्ट्स हैं, उनको आप एक शिलालेख बनवा लीजिए संस्कृत में या ताम्रपत्र में, और जो आपके अधीनस्थ जो जगह है वहां की जमीन में अंदर गड़वा दीजिए। एक सबूत ये तैयार करा लीजिए, 1000 साल बाद वहां बात निकलेगी कि इस समय ये झगड़ा हुआ था और इनका ये वर्चस्व था और आज ये खत्म है। आपको पता है हमारी स्मृति बहुत कमजोर है, 10-20 साल पुरानी बातें हम भूल जाते हैं। अभी मुझे कुतुब मीनार पर कुछ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैंने देखा कि हमें ही नहीं पता था कि वहां क्या क्या है। जब बवाल उठा, कुछ हुआ, उन्होंने कहा ऐसा करो वैसा करो, तब खोजा। कल ही मेरे पास जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी का जो केस लड़ रहे हैं हरिशंकर जी जैन है, उनका कल फोन आया, आपके पास जो एविडेंस है मुझे दीजिए। मैंने खुद PIL दाखिल की है साकेत कोर्ट में और मेरी सुनवाई है, मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे उसके उपलब्ध करवाइए, मेरे पास कुछ है और भी नई जानकारी दीजिए। आपके हाथ में जो आज है वो तो कर लो, जो हाथ में है। ये सब चीजें जो आपके सामने दिख रही हैं, उन सब चीज के भविष्य के इतिहास की दृष्टि से आज उसके प्रमाण हमको एकत्रित कर लेंगे। एक मेरे मन में आज ये सुझाव भी आया कि हमारे कई तीर्थ ऐसे हैं जहां जैन समाज नहीं है, तीर्थ है लेकिन उस गांव में या उस क्षेत्र में जैन समाज नहीं। तो हमारे जो कमजोर तबके के जैन हैं, उनको हम मोटिवेट करके कुछ आर्थिक सहायता करके उन इलाकों में उनको बसा दें कि भाई वहां जाओ, रहो, हम तुमको आर्थिक सहायता देते हैं, कुछ व्यापार करो। तो दूरगामी परिणाम 50-100 साल बाद ये होंगे कि वहां 10-20-50 घर की जैन समाज आपको मिल जाएगी जो रात दिन उस तीर्थ की सेवा करेगी और उसका संरक्षण करेगी। दूरगामी रिजल्ट इनके सामने आते, तुरंत नहीं आते, लेकिन इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं और ऐसा एक काम करना चाहिए। एक सुझाव मेरा ये है कि एक हम लोग हर चीज मंदिर कमेटियों को ब्लेम भी करने लगते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। कई बार आप देखिए मंदिर कमेटी के जो लोग होते हैं वो अधिकतर व्यापारी होते हैं, और व्यापारी कौम सबसे डरपोक कौम होती है, आपको पता है। उसको सब चीज है, एक चिंता रहती है मेरी दुकान में आग ना लगा दी जाए, कहीं मेरे घर में रेड ना डलवा दी जाए, और इस कारण वो चाहते हुए भी कई तरह के प्रसंग उपस्थित नहीं कर पाते। कोई व्यापारी इकट्ठे होकर सड़कों पे आंदोलन नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, और कर भी नहीं सकते हो। माने हम चाहते हैं ऐसा हो, हम शेर की तरह गरजते हैं, चिल्लाते हैं ऐसा हो, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल आज के प्रेजेंट सिनेरियो। और जिस तबके के लोग हम लोग हैं, माने एलीट क्लास अधिकतर आता है, जिस समाज में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा होती है आम, वहां भीड़ इकट्ठी कर सकते। लेकिन जो ये एलीट क्लास है ना, ये चीजों को मैनेज करना जानता है। इसलिए एक इंटरनेशनल ऐसी एक्शन फोर्स बनना चाहिए जिसमें जैन समाज के जो बहुत टॉप मोस्ट पावरफुल लोग हैं, जिनके इशारे मात्र से बातें ठीक हो जाती हैं और अंदर ही अंदर चीजों को सुलझा लिया करते हैं, न सड़कों पे उतरते हैं न कुछ। आप लड़ नहीं सकते, आप मैनेज कर सकते हैं, अंदर ही अंदर बात चली जाएगी। महावीर जी का मुद्दा आया, हम लोग वीर सागर जी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक मुद्दे पर बात आई, उसका रजिस्ट्रेशन कुछ ऐसा हुआ है कि आम व्यक्ति भी उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, वो दावा कर सकता है। तो ये हुआ कि अब इसको कैसे कर सकते हैं। हालांकि उस चीज को मैं यहाँ जाहिर नहीं करूंगा, हमने एक समाधान बहुत अच्छा बताया मैनेज वाला, वो समाधान हो सकता है। और इस चीज को हम लोग कोई नया मंदिर या कुछ निर्माण करें तो उस प्रारंभ से ही ध्यान रखें, बहुत अधिक समन्वयवादी ना बने। जब कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करा रहे हैं, स्ट्रिक्टली नाम भी जैन शब्द जरूर जोड़े उसमें। जैसे कहीं मैंने एक तीर्थ बनाया सर्वोदय तीर्थ, ठीक है, सर्वोदय भी जोड़िए, सब करिए, लेकिन जैन सर्वोदय तीर्थ। आपका जैन शब्द एक ऐसा शब्द है, प्राचीन शब्द है, जो आपकी सुरक्षा करता है। कुछ कॉमन शब्द ऐसे प्रयोग ना करें जो सब जगह प्रयोग होते हैं हर संस्कृतियों में, तो शब्द भी हमारा संरक्षण करते हैं। जैसे मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि चैत्यालय शब्द हमारा निजी शब्द है, आगमों में आता है, मंदिर के लिए चैत्यालय बोलते हैं,
बड़े बड़े मंदिरों को चैत्यालय बोलते हैं, लेकिन व्यवहार में आज हम लोग उसको चैत्यालय बोलते हैं जो छोटा होता है। एक मूर्ति रखी है, छोटा सा है, ज्यादा व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कहते थे चैत्यालय। लेकिन चैत्यालय तो आपको पता है, आगमों में पढ़ो, चैत्यालय सब चीज सब जगह के लिए। तो ये हमारा निजी शब्द है, ये हमारे आगमों के अलावा किसी भी जगह चैत्यालय शब्द नहीं मिलता। तो कभी हम ये भी कोशिश करें कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग रखें जो भविष्य में हमको सुरक्षित बना के रखें। एक, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम हर चीज मैनेज कर सकते हैं उच्च स्तर पर। वो जो कमेटी बने उसमें हाई प्रोफाइल लॉयर्स हों, हाई प्रोफाइल आईएएस ऑफिसर्स हों, हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल लोग हों और बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों जिनके इशारों पर सरकारें चलती हैं, जो सरकारों को घुमाया करते हैं। देखिए, सरकार किसी की विरोधी नहीं होती, वो जरूरत वाली होती है। आपकी नाराजगी से कोई फर्क पड़ता होगा तो सोचेगी, आप नाराज बने रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो नहीं सोचेगी। ये सीधा सीधा मामला। आप भी राजनीति में आ जाओ तो आप भी ऐसे ही सोचो कि भाई अपन तो उनको देखो ना जिनके वोट मिल रहे हैं, इनको क्या करेंगे खुश करके, ये तो खुश भी रहे नाराज रहे बात बराबर है। और थोड़े बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, एक आध बार मिच्छामी दुक्कडम बोल देंगे, खुश हो जाएंगे, खत्म हो जाए। मतलब हम खुश भी तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिनका सॉल्यूशन तुरंत आप नहीं कर सकते। आप अपनी संख्या भी करोड़ों में नहीं कर सकते, तुरंत नहीं कर सकते, होगा दूरगामी कार्यक्रम होंगे। लेकिन आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल मैनेज करके अंदर ही अंदर लोगों को कर सकते हैं। एक, जैसे सरकार और उनके जो सहयोगी संगठन है, उनमें हमारे बहुत बड़े जैन लोग भी काम कर रहे हैं। कभी उनसे हम बातचीत करते हैं तो मुझे जैनत तो गायब दिखाई देता है उनके अंदर, वो उल्टा हमसे ही लड़ने लग जाता। तो मुझे लगता है ये कैसे लोग हैं, इनको, ये जैन हैं और बड़े बड़े संगठनों में काम कर रहे हैं, रात दिन समर्पित किए हुए हैं। कई तो ऐसे शादी नहीं की, सब हम तो पूरा समर्पण, अपना घर दे दिया, बार दे दिया ऐसे। और उनको जैनत्व की महिमा भी नहीं है, वो रात दिन उनकी सेवा में लगे। तो कभी कोई ऐसे कैंप भी लगाए जाए कि इन सबको कलेक्ट करके एक बार जोरदार इनको ट्रेनिंग दी जाए कि भैया हम भी बहुत कुछ हैं और अपना वजूद नहीं रहेगा तो किसी का नहीं रहेगा। ऐसे कुछ उनको ट्रेनिंग दें तो वो उस जगह जाकर के अपना जो उनका सेवा है, जो सेवा कर रहे हैं, उसके एवज में वो चीजें मांगेंगे कि हम सेवा कर रहे हैं और तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इस तरह भी हम चीजों को मैनेज कर सकते। दूसरा, एक अंतिम बिंदु कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा एक बहुत निवेदन है, हमारे जो अचल तीर्थ हैं उनके प्रति, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। लेकिन मैं एक निवेदन ये भी करना चाहता हूं कि वो स्वयं भी अपनी सुरक्षा के विषय में विचार करें। मेरे पास ये माइक है, ये सब मेरे लोग हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा, इससे थोड़ी तौबा करें। नेताओं के नाम ले लेकर के ललकारने की जरूरत नहीं है। हम बहुत बड़े कोई इतने वो नहीं हो गए कि हमसे पृथ्वी हिल जाएगी, लेकिन अगर कुदृष्टि हो गई तो इसका परिणाम बहुत भुगतना पड़ता है। इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार करें, खुद को भगवान न समझें। अगर हमने यहाँ से उल्टा सीधा कुछ बोल दिया और ऊपर किसी की भ्रुगटी तन गई, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक आश्रम वाले थे महाराज अहमदाबाद के, उनकी जो दुर्गति हुई है वो एक शब्द के कारण हुई है जो प्रवचन में कहे गए, और वो संसद तक पहुंच गए। उसको सुन करके जो दुर्गति उनकी की गई, की सारी उनके महल ढा दिए गए, सारे के सारे उनके पूरा जीवन चौपट कर दिया। और चीजें हैं, कमजोरियां सबकी होती हैं, पकड़ने में कोई देरी नहीं होती है। इसलिए अपनी वाणी में भी संयम रखने की आवश्यकता है। भाषा समिति पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत गंभीरता से हमें वैसे ही बोलना चाहिए जैसे भगवान बोलते हैं। भगवान जो बात कहते हैं हमको वो कहनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हम थोड़ा कंट्रोल से बाहर होकर अगर कोई कथन किया तो उसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद भी करने की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ आप सभी ने
मेरी बात को गौर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। स्पष्ट कुछ बिंदु है, बहुत अच्छी बात है। वैसे आचार्य जी ना कई बार टोक चुके हैं, अब जिनालय बोलिए, चैत्यालय बोलिए, मंदिर मत बोलिए, बसदी बोलिए, ये शब्द हमारे ही हैं, वो कई बार कह चुके हैं। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अपने मंदिर में नाम जिनालय में जोड़िए, ये बहुत सही बात है। आज से 50, 100, 1000 साल बाद जिनालय से पहचान जिन और जैन की हो जाएगी। नवागढ़ के बारे में लाइन बोल दूंगा पहले, जैसे सिंधु सभ्यता